साथियों नमस्कार। आज हम लोग पहुंचे हैं दीपू बगीचा जो कि जसपुर में स्थित है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने में यहाँ पर दो चेहरे लोगों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये यहाँ के संचालक हैं, यहाँ के अगुआ है और यहाँ पर आज बहुत ही खास कार्यक्रम है। तो ये क्या कार्यक्रम है? आज दीपू बगीचा मुख्यालय में आज वीर बुद्धू जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और ये परंपरागत रूप से हम लोग प्रतिवर्ष 17 फरवरी को यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। वीर बुद्धू भगत का हमारे समाज के लिए क्या योगदान है? वीर बुद्धू भगत अपने समाज में जितने भी सेठ साहूकार या अंग्रेजों के द्वारा जितने भी अत्याचार या अशुभ कार्य कर रहे थे उनके लिए वो अथक प्रयास किए और अपना प्रयास के जरिए अपने समाज के लिए अनेकों कार्य किए जिससे समाज का बचाव हो सके। तो वीर बुद्धू भगत ने अपने समय में लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे समाज को बचाने के लिए किस प्रकार का सामना करना पड़ रहा है? वीर बुद्धू भगत स्वयं भी एक देवी शक्ति प्राप्त था और वह अनेकों प्रकार का उसने समाज के लिए बचाने के लिए अपना प्रयास किया जिससे समाज एक रूपता बच सके, ऐसा प्रयास किया। आज हमारा समाज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा समाज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका कारण मैं समझूंगा कि ज्यादा राजनीतिक प्रभाव के द्वारा प्रभावित हो रहा है और शासन के द्वारा ही इसको वंचित करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे समाज को बचाने के लिए हम लोग क्या पहल कर सकते हैं? हम लोग अपना समाज को बचाने के लिए हम लोग जो है समाज को जो है हमारे समाज को कैसे बचाना है और हमारा समाज कैसे बचेगा इसके लिए हम लोग संगठित गांव-गांव में जो है इसका जो है हमारे समाज को कुचला जा रहा है इसके बारे में जो है हम लोगों को समाज में जो है गांव जाकर जो है हम लोग को सुझाव देना पड़ेगा कि हम लोग को अपना रीति रिवाज अपना पारंपरिक जो व्यवस्था है और संस्कृति व्यवस्था है उसी में हम लोग को चलना है, उसी को हम लोग को बरकरार रखना है। हमारी जो विरासत है उसको शासन प्रशासन के द्वारा खत्म किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या पहल कर सकते हैं? हमारे विरासत को हम लोग को बचाना जो है बहुत ही जरूरी है और उसके लिए जो है हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और समाज को जोड़कर जो है हम लोग जो है उसके लिए हम लोग जो खत्म का षड्यंत्र चल रहा है उसके लिए रोकने के लिए हम लोग पहल करेंगे। जी धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे समाज में कुछ राजनीतिक गतिविधियों के कारण हम लोगों का समाज बिखरता चला जा रहा है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत पहले से ही ये आरएसएस और भाजपा ये षड्यंत्र रच रहे हैं जिसको हमारे आदमी पहचान नहीं पा रहे हैं और हमारे ही आदमियों के द्वारा हमारे ही आदमियों का सर्वनाश किया जा रहा है। जैसे अभी हसदेव में हो रहा है, अनाधुंध वन की कटाई हो रही है लेकिन उसमें सरकार अनदेखा कर रहा है। हमारे आदिवासी भाइयों का विरोध करने पर भी नहीं मान रहा है। इसके लिए हम लोग को एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए और
मुंहतोड़ जवाब देकर ही हमारा ये वन और जल जंगल जमीन को बचाया जा सकता है। लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोग हम लोगों को हिंदू बनाने में तुले हैं, ये क्या ये सही है? हम लोग हिंदू हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल हिंदू नहीं है। हम लोग का हिंदुओं के साथ कोई मेल नहीं खाता है। हम लोग के ऊपर कोई हिंदू लॉ लागू नहीं होता है। हम लोग का पूजा और उन लोग का पूजा में जमीन आसमान का फर्क है। उन लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग के पुरखे ना, हम लोग कभी मंदिर नहीं जाते हैं। हम लोग अपने घर में अपने पुरखा पूजा करते हैं, अपना देवी दाता इष्ट देवता महादेव पार्वती है। उसके अलावा हम अपने पुरखों को मानते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और अपना जो भी प्रकृति है उसका पूजा करते हैं। यहाँ पर जो जसपुर की राजनीति है, राजनीति में आप गणेश राम और रायमुनि भगत को देखते हैं, कृपा शंकर भगत को देख रहे हैं, उमेश प्रधान को देख रहे हैं। ये हम लोगों को हिंदू बनाने के ऊपर में तुले हुए हैं। इनको आप क्या कहना चाहेंगे? इनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पार्टी के लिए काम करो। आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू शब्द हिंदू कहकर मत थोपो और जितने भी हमारे आदिवासी भाई लोग हैं उनको ना बरगलाए, अपना राजनीति से मतलब रखे। हमारा समाज का भलाई इसी में है। हमारा उरांव समाज ना हिंदू है ना मुसलमान है। हम आदिवासी हैं, प्राकृतिक धर्म को मानते हैं, चांद सूरज को मानते हैं, प्रकृति के अनुसार हम चलते हैं। हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है, रूढ़िवादी व्यवस्था है, उस रूढ़िवादी परंपरा को, व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो बीजेपी काम कर रही है या आरएसएस काम कर रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोग को यही कहना चाहेंगे कि अपना ये आदिवासियों को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। अब आदिवासी कुछ बहुत पढ़ लिख गया है, सब समझता है। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा और उनका ये जो बहकावे में नहीं आएंगे, हमारा यह मानना है। हम लोग को गांव-गांव में जाके सबसे पहले तो गांव-गांव में जाके हमारे आदमियों को शिक्षित करना है कि हमारा पढ़ा व्यवस्था क्या है। तो पढ़ा व्यवस्था को यानी बताने के लिए आप कौन कौन से गांव में अभी प्रोग्राम लगा रहे हैं या कब करने वाले हैं? अभी तो बहुत से गांव में किए हैं, लेकिन अभी और भी गांव में करने का अभी चल रहा है बात और कर रहे हैं धीरे धीरे। अब इतना एकदम हम जल्दी भी नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा हमारे समाज में थोड़ा फंड की कमी है, इसलिए इतना धड़के के साथ हम रोज, हम तो चाहते हैं कि रोज एक गांव, दो गांव में ऐसे जाके हम प्रचार करें, प्रसार करें। हमारा रूढ़ी प्रथा का जो पढ़ा व्यवस्था है उसके बारे में बताएं। लेकिन हमारे पास अभी अभाव के कारण यह काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या अभी हमारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वे लोग तैयार हो रहे हैं अपने समाज को बचाने के लिए? बिल्कुल तैयार होंगे। और इसमें मैं जितने भी नौकरी पेशा कर रहे हैं उनसे अपेक्षा रखता हूं कि समाज के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए सहयोग करें ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। तो ये जो आप उनसे जो निधि आप मांगना चाह रहे हैं, क्या आप लोगों के पास बैंक अकाउंट है? हाँ, बिल्कुल है। बैंक अकाउंट भी है, अपने पास पूरा ऑडिट भी है, पूरा हर साल ऑडिट करवाते हैं। सब कुछ अपने पास है, कोई फाल्स नहीं है, यानी पूरा पारदर्शिता है। पारदर्शिता है। तो आप जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा में हैं, उनको थोड़ा सा आह्वान करने के लिए उनके लिए 2 शब्द बोलिए। मैं जितने भी हमारे भाई बहन बच्चे जितने भी नौकरी पेशा कर रहे हैं, सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि समाज के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करें ताकि भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ काम कर सकें और समाज भी
मजबूत हो और हम समाज को अच्छी दिशा पर ले जा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद बात करने के लिए। आज हम लोग दीपू बगीचा में हैं और यहाँ पर हमारे आदि धर्म को मानने वाले सारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, माता पिता उपस्थित हैं और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ है। वीर बुद्धू भगत के जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ था और उन्होंने हम समाज को जगाने के लिए जो बाइट दिया है, मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस बाइट को आप शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।